जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएनवी क्लासेस पे। जैसा कि हमने बताया था कि ब्लड को हम लोग 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 भागों में। जिसमें पहले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड के बारे में, और दूसरी वीडियो मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको समझाया था कि ब्लड कैसे थक्का बनता है, ठीक है। और तीसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे पहचानते हैं और कैसे चेक करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अपना ब्लड ग्रुप आसानी से चेक कर सकते हैं, बस आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपना देखेंगे कि कैसे कोई ब्लड ग्रुप हमें बताता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। अगर आप पहली वाली वीडियो आपने हमारी नहीं देखी होंगी तो आप उसको जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, तो जिसको आप उन वीडियो को देखें तो आपको वीडियो बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो आइए, मैंने ब्लड को बताया था 2 भागों में कि हमारा ब्लड को 2 भागों में बांटा, जिसमें एक प्लाज्मा और रुधिराणु को मैंने बांटा था। जिसमें मैंने बताया था कि प्लाज्मा हमारे अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ब्लड का ना, वो क्या होता है, जैसे चाय में जो चाय पत्ती होती है वो उसको समझ लिए कार्पल्स, अब बाकी जो चाय होती है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। तो यानी ब्लड का कहें तो सीधी तौर से जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 60% होती है। बाकी जो जिसमें उसमें के जो कण होते हैं वो 40% होते हैं। प्लाज्मा मैंने बताया था इसमें 2 प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसका कार्य मैंने ब्लड क्लॉटिंग में समझा दिया था। और बात करेंगे हम आज की वीडियो में प्लाज्मा को लेकर और आरबीसी को लेकर, ठीक है। क्योंकि आरबीसी और प्लाज्मा को लेकर हम समझेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। इन्हीं का रोल होता है हमको ब्लड ग्रुप पहचानने में, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए आरबीसी में समझेंगे अच्छे से, और बिल्कुल आसान से आपको ब्लड ग्रुप पहचानने की मैं तरीका बताऊंगा, आप अपने हिसाब से भी उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं प्लाज्मा की। बात करें तो प्लाज्मा मैंने बताया पीछे की 60% पाया जाता है, और ये रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है। जिसमें कि हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है, अपना एंटीजन पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के एंटीजन कैपिटल ए और बी से डिनोट करेंगे। इसमें 2 एंटीजन होते हैं, इन्हीं से हमारा ग्रुप क्या होता है, निर्धारण होता है कि हमारे ब्लड का ग्रुप क्या है, ठीक है। यहाँ इतनी बात को समझिए कि आरबीसी में पूछे कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे कि रुधिराणु दिया रहेगा तो रुधिराणु में, कहाँ पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी में, सॉरी आरबीसी में बताएंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एंटीबॉडी 200 प्रोटीन पाई जाती है, एंटीबॉडी, जिसको हम स्मॉल ए और बी से डिनोट करते हैं। इसके याद रखिएगा, स्मॉल ए और बी से एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का आकार ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें हम सिर्फ एक भाग को लेकर आपको समझाएंगे कि एंटीबॉडी का आकार ऐसा होता है, ठीक है। और एंटीजन का आपको आकार में दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है। एक एंटीजन ए शेप का होता है, एक इस आकार का होता है, ठीक है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्व जैसा होता है तो उसको बी एंटीजन, और जो ए की तरह होता है उसको ए एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। पूछे ग्रुप का निर्धारण किससे होता है, तो एंटीजन से होता है, न कि एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी का काम होता है बीमारियों से लड़ना, ठीक है, ये एंटीबॉडी काम करता है। तो आइए समझते हैं ब्लड ग्रुप को। देखिए कैसे पहचानेंगे ब्लड ग्रुप ए के बारे में, पहले हम बात कर लें। तो देखिए मैंने बताया था उस पिछली वीडियो में कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी का आकार कैसा होता है, सबको मैंने बताया था। तो आपको बताया था कि उसमें कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है, ठीक। तो फर्स्ट काम हमारा क्या है कि हम अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से पहले आरबीसी को देखेंगे, और आरबीसी के बाहर हम लोग क्या देखेंगे, एंटीजन को देखेंगे कि हमारा एंटीजन का ए वाला है कि बी वाला। अगर कैसे पहचानेंगे कि ए है या बी है, तो हमने बताया था कि जब ए एंटीजन रहेगा तो आपको ए तरह का गोला दिख रहा है ना, अब आपको आरबीसी के ऊपर ए आकार का इसी तरह का आपको चिन्ह दिखेगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे, अगर ऐसा दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे हमारा ग्रुप कौन सा है, ए है, ठीक है। अगर एक सर का बीच में बस सिर्फ एक लाइन खींच देंगे तो क्या ए बन जाएगा ना, तो इससे हम लोग क्या समझ जाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडी की। तो जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी को क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। इस चीज को याद रखिए, कैसे जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी का आकार देख लीजिए, एंटीबॉडी का ऐसे कर्व की तरह बीच में होता है। ये कर्व इसलिए होता है कि अब इसमें जो ना ये अपना एंटीजन है यानी आरबीसी इसमें आराम से पर क्योंकि लिक्विड वाला पार्ट है, इसी में एंटीजन को या आरबीसी को तैरता रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें प्रवेश करने के लिए ये बाधा नहीं डालेगा, तो इसमें आराम से ये घूम सकता है, ठीक है। अपना
आरबीसी इसमें आराम से घूम सकता है, इसमें फंसने के चांस नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें एंटीजन बी पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कैसा होगा, तो एंटीबॉडी बी होगा। ठीक, इस बात का रखिएगा। आप देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बी को कैसे पहचानेंगे। तो जिसके आरबीसी के ऊपर बाहर हम देखेंगे कि अगर इस तरह कर्व का आकार बना हुआ है, इस तरह जैसे मैंने बनाया फिगर पहले ही बना दिया जिससे समय आपका बचे, और इस तरह का आकार बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे, जैसे बी ऐसा बनाते हैं हम लोग ना, तो बी वाला एक पार्ट समझिए कि यही क्या है, या अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, बी ग्रुप है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप तो पहचानना जान जाएंगे। जनरली आपसे कहूंगा कि ब्लड ग्रुप बी को बताइए तो आप आरबीसी को देखेंगे, आरबीसी के बाद देख लेंगे कि ए टाइप वाला है कि कर्व वाला है। तो कर्व वाला रहेगा तो क्या समझेंगे कि बी ग्रुप है, अगर एक की तरह ऐसा रहेगा तो ट्रायंगल की तरह तो समझ जाएंगे कि ए ग्रुप है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एंटीजन। मैंने बताया कि अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, ए, जिसका आकार इस तरह से अंदर की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ ऐसा नहीं होता, इसमें अब ये आराम से प्रवेश कर जाएगा। ठीक, इसमें फंसने का चांस नहीं रहेगा। अगर इसमें मैं इसको उठा कर लेकर आऊँ तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें फंस सकता है। मैंने इसको अगर लाऊं तो इसमें ये जाके फंस सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो कर्व वाला है अब आराम से इसमें इस प्लाज्मा में आराम से ये आरबीसी घूम सकता है। ठीक, आराम से, इसलिए इसका एंटीबॉडी का आकार इस तरह का होता है, फिगर कर रखिएगा। ठीक है, जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ब्लड ग्रुप ए बी पहचानने का तरीका ये है कि आरबीसी कैसी होती, गोल, और इसके ए और बी दोनों हैं तो इसमें आपको ऐसा आकार भी दिखेगा और कर्व वाला भी आकार दिखेगा। आपको ये ट्रायंगल वाला भी आकार दिखेगा और एक कर्व वाला भी दिखेगा। ठीक, तो अगर ऐसा आपको शेप देखने को मिल रहा है तो आप क्या समझ जाएंगे, ब्लड ग्रुप एपी को। देखते हैं जब मरीज का ब्लड टेस्ट करना तो डॉक्टर क्या करता है, एक बूंद आपका ब्लड लेता है और एक पतली दो शीशे पे पतली स्लाइड पे उसको क्या करता है, पतला कर देता है। पतला करके उसको अंदर से देख के आपको बता देता है। ठीक है, तो वो आप अपना भी ब्लड ग्रुप का आकार बना के जो आपको पता है तो बता के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप आराम से अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक खास बात इसमें ये है, ब्लड ग्रुप मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एबी में एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्यों, आप देखिए एंटीजन, मैं कोई आकार बना ले रहा हूँ, देखिए यहाँ से। अब होता क्या है कि मैं इसमें मान लिया ऐसे करके, ठीक, और एक कर्व वाला, सॉरी एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ। ठीक, मैं दोनों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी पे। देखिए ऐसे, आप इस पे एक आकार ये वाला दे दीजिए, ठीक, और एक कर्व वाला दीजिए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें मान लीजिए ये प्लाज्मा है, इसी में आरबीसी को तैरना है इसी के अंदर। ठीक, अब ये मान लीजिए ये इसमें आ गया तो क्या इसमें, और ये जो ए आकार का है इसमें आकर क्या फंसने की संभावना नहीं है, पूरी संभावना कि आके इसमें फंस सकता है। और ये नहीं तो ये वाला आकर इसमें फंस सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, लोगों की मौत हो जाती है, इसमें चिपचिपा जैसे फंस जाता है ब्लड। तो इसीलिए इसमें ना एंटीबॉडी नहीं ए पाई जाती है, नहीं एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ठीक है, तो पूछ सकता है किस ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें। ठीक है, और बेसिकली आपको देखा गया, मैं ब्लड ग्रुप ओ को बता ले रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ ए और बी में एक समस्या क्या आती है। अब ब्लड ग्रुप ओ को कैसे पहचानेंगे, इस चीज को देखिए। जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो आरबीसी का आकार कैसा, गोल, और गोल के ऊपर आपको नहीं ये वाला आकार दिखे, नहीं ये वाला आकार दिखे तो हम लोग क्या समझेंगे कि कैसा ग्रुप है, ओ ग्रुप है। ठीक है, जब नहीं हमको ए वाला आकार दिखेगा ब्लड ग्रुप जब देख रहे हैं उसको मर्जी से, और नहीं हमको कर्व दिखने को मिले तो क्या समझ जाएंगे कैसा ब्लड ग्रुप है, ओ ग्रुप है। ठीक है, और इसकी एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें ना ही ए वाला आकार है ना ही कर्व वाला है, ना इसमें फंसने की कोई चांस नहीं है, तो इसमें आराम से ये आराम से अपना तैर सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ आराम से पहुंच सकता है। अब बताइए, देखिए मैंने जब एबी की बात कर रहा था तो एबी में एंटीबॉडी दोनों नहीं पाया जाता था। एंटीबॉडी का काम क्या है कि बीमारियों से रक्षा करना है। तो आप लोग बायोलॉजिकल से हम लोग बात करें देखे होंगे, रीजन आपको मिलता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी इसमें होता नहीं है। तो आप देखे होंगे कि जो एक बी ग्रुप वाले जो होते हैं लोग, उनमें बीमारियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वो देखें कुछ ना कुछ उनको हुआ रहता है, उनकी बीमारी होने का चांस ज़्यादा बना रहता है। और बात कर रहे हैं ओ ग्रुप में, इसमें देखिए दोनों एंटीबॉडी हैं, तो उनमें किसी प्रकार की समस्या आती है, थोड़ा सा ये
उसको सही कर लेते हैं। इसका लड़ने के बाद क्षमता होती है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। तो आई होप इतनी बात मेरी समझ में आ गई हो। तो आप बेसिकली आप हमको अपने से निकाल के हमको बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, आपका अपना आकार कैसा होगा। मैंने बात कर लेना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं ए का फिगर कैसे बनाऊंगा। तुरंत मैं क्या करूंगा, आरबीसी को बना लूंगा। आरबीसी के ऊपर जैसे इस तरह का आकार मुझे जे दिखा तो ही मैं समझ जाऊंगा क्या है ये, मैं समझ जाऊंगा कि ये ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप आप ऐसे ही करके जे अगर आपको कर्व दिख रहा है आरबीसी के ऊपर तो आप समझ जाएंगे ब्लड ग्रुप बी है। और दोनों के ऊपर दोनों चीज दिख रहा है, ए वाला भी आकार दिख रहा है और कर्व वाला भी दिख रहा है, तो ए भी ब्लड ग्रुप है। और जिस पर दोनों में से कोई नहीं दिख रहा है वो ओ ग्रुप है, ठीक। और एंटीबॉडी का आकार जब याद रखिएगा, जब एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, और जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। इस चीज को आराम से याद रखिए, क्यों कि इसमें फंस ना पाए, क्योंकि प्लाज्मा में इसको उतारना है आरबीसी को, फंस ना जाए इसलिए, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और आपको अगली स्लाइड पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार जब विनर जब ब्लड ग्रुप को चेक कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया, वो तो देख रहे थे कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एक ऐसा आकार बना हुआ है, ठीक, एक ही तरह आकार बना हुआ है। और जो ब्लड ग्रुप बी है उस पर कर्व बना हुआ है ऐसे, तो वो तो देख के आसानी से बता ले रहे थे। लेकिन उन्होंने एक पहली बार एक रिसस नामक बंदर का ब्लड लिया था, तो उसमें देखे ध्यान से कि कुछ में तो आकार ऐसा था ही, कुछ में बीच में देखे उन्होंने कि एक ऐसा चौकोर आकार का उनके बीच में उन्होंने ध्यान दिया तो दिखा, हमको चौकोर देखने को मिला। तो फिर उन्होंने दूसरे बंदर को पकड़ा, रिसस नामक बंदर को पकड़ा और उनका ब्लड ग्रुप देखा तो उनमें किसी में था, किसी में चौकोर नहीं था। तो वहां से बात उन्होंने समझा कि और ज्यादा बंदरों को पकड़ा और अलग अलग से गहन करने लगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने पता लगाया कि ब्लड ग्रुप जो अपना है उसमें पहचानने में दिक्कत क्या हो रही है कि किसी में चौकोर वाला आकार दिखने लग रहा है और किसी में नहीं दिख रहा था। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि देखा कि जो जिसमें ये चौकोर वाली आकृति पा गई तो उसको उन्होंने नाम दे दिया उसी बंदर के 2 कैपिटल लेटर से RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जा रहा था, जिसमें चौकोर वाली आकृति नहीं थी उसमें RH नेगेटिव, ऐसे करके उन्होंने दे दिया। अरे मेरी बात समझ को, इसी को हम लोग समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। सुनते हैं ना किसी का ग्रुप O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। तो बायोलॉजी में हम लोग जिसमें जो बीमारी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाई जाती है उसको नेगेटिव बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उसमें नेगेटिव बोलते हैं, देते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसमें उल्टा होता है कि अगर आप में बीमारी पा गई, जैसे कोरोना पॉजिटिव का मतलब आप में बीमारी है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। तो अगर जिसमें आपको ये चौकोर वाली आकृति पा जाएगी उसको पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं पाई जाएगी उसको नेगेटिव कहेंगे। जिसको इसी को बोलते हैं RH फैक्टर, जिन्होंने इसकी खोज विनर ने की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातों का आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी हर एग्जाम के लिए। आइए और बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि डोनर किस ग्रुप को बोला जाता है, तो डोनर सिंपल पूछे किस ग्रुप को, तो ओ ग्रुप। अगर उसके अंदर पूछे तो ओ नेगेटिव बता देंगे। क्या बताएंगे? ओ नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव का मतलब कि ओ में देखें नहीं ये वाली आकृति होती है, नहीं कर्व वाली। नेगेटिव का मतलब ये हो कि इसमें चौकोर वाली भी आकृति नहीं है, तो एक किसी में जा सकता है, किसी में चढ़ सकता है इसका ब्लड। और बात कर लेते हैं रिसीवर। ये भी पूछे कि दाता ग्राही कौन होता है, तो ए बी में कौन पूछे? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ए वाला भी आकृति होती है और कर्व वाली आकृति है और इसमें चौकोर भी होता है, तो ये किसी को में भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिसीवर। और बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक एक बीमारी होती है ब्लड में। उसमें होता क्या है कि जब एक मेल और एक फीमेल जो पॉजिटिव और नेगेटिव जिनका ब्लड होता है उनकी शादी हो जाने के बाद उनमें देखे होंगे तो पहला जब उनका बस एक ही संतान हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो जिसमें बच्चा रहता है वो झिल्ली फट जाने की वजह से उसमें उनका मेल का पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है दूसरी बार।
तो उसका एक उपाय है कि जिस समय डिलीवरी होने से 1 महीने पहले ही उनकी क्या प्री डिलीवरी की जाती है ऑपरेशन के द्वारा, उस तरह जान उनकी उसकी बच सकती है बच्चे की। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। तो आप अपने आप से फिगर बनाइएगा और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का, कि हमारा ब्लड ये ग्रुप है। अगर आपको सोचने में ऐसे मिले तो आप जरूर मौका देखिएगा ऐसा निकाल के कि अपना ब्लड ग्रुप खुद चेक करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा, बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं इसी तरह बेहतरीन सेशन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल।